हेलो दोस्तों, नमस्कार। महाभारत का तो आप सबको पता ही है और महाभारत की कहानी भी आप सबको आती ही होगी। इससे तो कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। इसी का कोई एक किस्सा है, तो आइए सुनते हैं। पितामह भीष्म कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। हर शाम को दुर्योधन का क्या क्वेश्चन होता था, क्या प्रश्न होता था कि पितामह भीष्म, आप पांडव का वध क्यों नहीं कर रहे? आप पांडव का वध कर सकते हो, आप में इतनी शक्ति है, लेकिन आप जानबूझकर पांडव का वध नहीं कर रहे। हर दिन टाल देता पितामह भीष्म सुन के, लेकिन बार बार दुर्योधन पितामह भीष्म से यही सवाल करता रहता। एक दिन पितामह ने कह दिया कि ठीक है, मैं कल पांडव का वध कर दूंगा, और ये कहकर अपने कक्ष में चले गए, अपने रूम में चले गए। तो दुर्योधन काफी खुश हुआ कि हाँ, पितामह भीष्म ने जो कह दिया है वो तो वो करेंगे ही, क्योंकि वे अपने वचन से कभी नहीं फिरेंगे। और दुर्योधन आराम से खुश होके सो जाता है। और पितामह भीष्म चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि उसने कह तो दिया दुर्योधन से गुस्से में कि कल पांडव का वध मैं कर दूंगा, लेकिन पांडव उसके हृदय के बहुत ही करीब, वह कैसे उन्हें मार सकते हैं? और वैसे भी सच्चाई के साथ, धर्म के साथ वे हैं। लेकिन पितामह भीष्म को कौरव के पक्ष से लड़ना पड़ रहा था। लेकिन दुर्योधन तो हर दिन यही ताना देता था कि आप हमारी तरफ से युद्ध लड़ रहे हो या उनकी तरफ से। तो पितामह भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के पक्के हैं, तो वो ऐसा कर देते। तो क्या हुआ, द्रौपदी को पता चला कि पितामह भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ले ली है, और वह रोने लगी और दुखी होकर श्री कृष्ण के पास गई। कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी, दुखी ना हो, तुम्हारे पास एक उपाय है जिससे कि तुम अपने पतियों की जान बचा सकती हो। द्रौपदी ने कहा कि क्या है वो उपाय, मुझे बताइए। कृष्ण जी ने बताया कि आप पितामह भीष्म के पास जाओ, अभी इसी टाइम। उस समय पितामह भीष्म प्रार्थना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तब द्रौपदी वहां उनके कक्ष में प्रवेश कर जाती है और कहती है, प्रणाम पितामह। और पितामह कहते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। यानी द्रौपदी को अपने ही मुख से आशीर्वाद दे देते हैं कि उसके सौभाग्यवती भव, यानी ये आशीर्वाद वे दे देते हैं। तो वे समस्या में घिर जाते हैं कि अभी अभी मैं दुर्योधन को बोल के आया हूं कि मैं पांडव का वध कर दूंगा, और अभी द्रौपदी को मैंने आशीर्वाद दे दिया है, और कल इनके पति जो मैं अपने हाथों से मारूंगा, कैसे? वो दुविधा में पड़ जाता है और वह कहता है कि द्रौपदी, ये पुत्र तुम्हारा दिमाग तो नहीं हो सकता, कौन है इसके पीछे? द्रौपदी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, और बाहर ही खड़े हैं, तो बुलाकर लाओ उन्हें। तो कृष्ण जी को बुलाया जाता है और कहते हैं पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से कि आपने ये क्या करवा दिया प्रभु? मैंने पांडव का वध करने का प्रण लिया है, और यहाँ मैंने उनको जीवित रखने का वरदान दे दिया है। ये क्या करवा दिया, मैं क्या करूं? मैं कैसी दुविधा में गिर गया हूं।
आप ही बताओ, मुझे निकालो इस समस्या से। भगवान कहते हैं कि इस समस्या का समाधान आपके पास है पितामह, आपके पास। पितामह कहते हैं वो कैसे, कि याद करो। पितामह को ध्यान आता है कि हाँ, क्योंकि पितामह ने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो भी नारी युद्ध भूमि में अगर उसके सामने आ जाती है तो वे अपना धनुष है जो वो छोड़ देंगे। तो पितामह ने तुरंत अर्जुन को बुलवाया और कहा कि अर्जुन, तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है उसे मेरे सामने लेकर आना कल। एक्चुअली वो शिखंडी नहीं, वो शिखंडनी है। तो अर्जुन ने यही किया। शिखंडी था जो वो शिखंडनी थी, उसको पितामह भीष्म के सामने लेकर आए और पितामह भीष्म को अपने औजार, हथियार और अपने जो धनुष, तलवार जो भी था वो छोड़ना पड़ा, समर्पण करना पड़ा। आत्मसमर्पण उन्होंने कर दिया, क्योंकि नारी उसके सामने आ गई थी और उसकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। पांडव भी बच गए, आशीर्वाद भी बच गया, यानी सब कुछ ठीक हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दुनिया में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, उसका हल जरूर होता है, जरूर। किसी भी कठिन से कठिन जो समस्या है उससे घबराए नहीं, उसका सामना करें और ठहर कर सोचे, ठंडे दिमाग से सोचे, उसका हल जरूर मिलेगा। और हर समस्या का हल साथ ही होता है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो बिना हल के है। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।